नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट चैप्टर में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये कितने टाइप की होती है, साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए वो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स क्या हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का काम क्या होता है, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और फाइनली हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्री में इनको कितने पैसे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं समझने से कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। किसी भी वेबसाइट, सर्वर, नेटवर्क या प्रोग्राम को सिक्योर करना और इनको वेरियस अटैक्स से बचाना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अब समझते हैं कि ये अटैक का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए आप YouTube पे एक वीडियो देख रहे हो और थोड़ी देर के बाद आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन ट्राई करते हो तो उसका पासवर्ड चेंज हो चुका है और आप लॉगिन ही नहीं कर पाते हो। फिर आपने सोचा चलो पासवर्ड रीसेट करते हैं। आपने रीसेट करने के लिए ट्राई किया तो आपने देखा कि आपके फ़ोन नंबर की जगह किसी और का फ़ोन नंबर है। तो ये एक टाइप का एक साइबर अटैक हुआ जिसे टेक्निकली अकाउंट टेक ओवर कहते हैं। तो दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने अपने नए पीसी या लैपटॉप के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लिया है किसी भी लिंक से जहां से वो आपको फ्री में मिल गया है, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर लिया है आपने। लेकिन अब आप देखते हो कि आपका सिस्टम बहुत स्लो हो गया है या फिर एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। काफी चांसेस हैं कि आपने अपने सिस्टम को ट्रोजन या किसी क्रिप्टो माइनर से इन्फेक्ट कर लिया है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपके दोस्त ने आपको एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पर और कुछ ऐसा लिखा है कि आपने तुरंत उस लिंक को क्लिक करके खोल लिया कि यार देखो ये तुम्हारी फोटो है या तुम्हारा वीडियो है, कुछ भी। उस लिंक को खोलने पर आपने पासवर्ड डाल दिया और आपको कुछ फनी या कुछ जेनरिक सा मैसेज या कोई भी कंटेंट दिख गया और आपने कहा चलो कुछ भी नहीं, आपने बैक कर लिया। तो अब ये जो आपके साथ हुआ है, ये आपके साथ एक फिशिंग अटैक हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आपका पासवर्ड लीक हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी में प्रोफेशनल इसी टाइप की कमियों को ढूंढ करके सिक्योर करवाते हैं कि उनके एंड यूजर्स को इस टाइप की प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। वो सबसे पहले उस कमी को ढूंढते हैं, फिर उसको कंफर्म करते हैं, फिर उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसकी पीओसी बनाते हैं, और फिर डेवलपमेंट टीम को बताते हैं कि देखो भाई जो ये तुमने सर्विस या एप्लीकेशन या जो भी सिस्टम तुमने बना रखा है उसमें ये कमी रह गई है। इन कमियों को टेक्निकल लैंग्वेज में वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है डिफेंसिव और दूसरी होती है ऑफेंसिव। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में प्रोफेशनल मेनली डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिसमें उनका टारगेट होता है किसी भी टाइप के पोटेंशियल अटैक को आइडेंटिफाई करना और उसके होने से पहले उसको सिक्योर करना, और जो हो गया है, मान लीजिए कि कोई अटैक हो चुका है, उसको समय रहते डिटेक्ट करना और कम से कम टाइम में उस अटैक को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि उसको सही करवाना। जैसे कि फायरवॉल लगवाना ताकि कोई आप पे अटैक ना कर सके, तो ये क्या हुआ, डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ। एंड पॉइंट सिक्योरिटी लगाना आपके मोबाइल पे या फिर किसी भी डिवाइस के ऊपर, एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो कि मैं आगे कवर करूंगा, वो लगवाना। टेक्निकली इन टीम्स का काम होता है इंट्रूजन डिटेक्शन, प्रिवेंशन, सिक्योरिटी, इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, जिसको सिम भी बोलते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी की जो टीम रहती है वो बेसिकली इस टाइप के काम को करती है, और ये टीम सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करती है, पैच इंस्टॉल करती है और मोस्टली डिटेक्शन, मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन पे काम करती है। इन टीम्स में काम करने के लिए सिस्टम के सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस समझने पड़ते हैं। बेसिकली इनका काम एक तरीके से काफी ज्यादा प्रोसीजरल होता है। किसी भी टाइप का आपको मान लीजिए फायरवॉल है, तो फायरवॉल के लिए आप क्या करेंगे, उसका एडमिन डॉक पढ़ेंगे। उस डॉक को पढ़ने के बाद आप उसको सही तरीके से समझेंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होता है, फिर आप उसको वैसे इम्प्लीमेंट करा देंगे। दैट मीन्स एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी एक प्रोसीजरल तरीका होता है सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कराने का। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको किसी से लीगल परमिशन की जरूरत लेनी नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। ये टीम रियल वर्ल्ड अटैक को सिमुलेट करती है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मार्केट में असली हैकर जो काम करते हैं, तो ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम मेंबर्स उसी को रेप्लिकेट करते हैं, उसी को मिमिक करते हैं और एक अटैकर की तरह ही काम करते हैं। इस टीम में आपको लीगल परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप सोचेंगे कि हम चलो किसी कंपनी में बग निकाल लेते हैं, तो भैया पहले उस कंपनी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपकी कंपनी पे ये चीज टेस्ट करने जा रहे हैं, आप हमको परमिशन दीजिए। अगर आपके पास में वो रिटर्न परमिशन है तो ही आप उस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इस टीम का काम होता है वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना और उस वल्नरेबिलिटी
को एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है? उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके मैक्सिमम इम्पैक्ट पहुंचाना। आप क्या कर सकते हैं उस सर्वर को, आप वो कर लीजिए। बेसिक मतलब हुआ कि जो कमी मिली है उसको यूज करके सिस्टम, एप्लीकेशन या सर्वर को नुकसान पहुंचाना, जितना मैक्सिमम लेवल का आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी सर्वर को जाकर के आपने फाइलें डिलीट कर दी। आप सिर्फ एक पीओसी बनाते हैं कि हाँ, मैंने ये test.demo नाम की कोई या demo.txt नाम की कोई फाइल बनाई और उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब मैं सर्वर की कोई भी फाइल डिलीट कर सकता हूँ। ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जरूरत तब पड़ती है जब डिफेंसिव सिक्योरिटी की टीम अपना काम कर चुकी होती है और उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने सारे सिक्योरिटी फैक्टर्स लगा रखे हैं और अब आओ भाई टेस्ट कर लो। ऑफेंसिव का काम होता है कि इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करना, तब अटैक परफॉर्म करना, जिससे कि सर्वर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। आप समझ रहे हो, दोनों का काम अपोजिट है। टेक्निकली इन टीम्स का काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में होते हैं। अगर आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी परफॉर्म करनी है तो आपको लीगल परमिशन रिटर्न में चाहिए, और नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है जो कि सोच समझ कर परमिशन लेने के बाद ही की जाती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी असेसमेंट करते टाइम एक प्रोफेशनल को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है। डिफेंसिव में क्या होता है कि आपको जो भी चीज इंप्लीमेंट करानी है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपके पास प्रोसीजर रहता है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन अब वही समझिए, ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम वालों को ऐसा कोई आइडिया नहीं रहता कि बैकएंड में आपने क्या इंप्लीमेंट कर रखा है। उनके पास इतना टैलेंट होता है कि वो बिहेवियर को एनालिसिस करके समझते हैं, अच्छा इस टाइप का फायरवॉल होगा या फिर ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन्होंने बैकएंड में लगा रखी होगी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम वालों को ऐसी कोई जानकारी नहीं होती कि बैकएंड में या फिर आपने किस टाइप की सिक्योरिटी लगा रखी है। उनका काम होता है बाहर से बस एनालाइज करना और अटैक करना। एप्लीकेशन को या फिर उस सिस्टम को जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से डेवलप किया गया है, किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। तो ऑफेंसिव टीम का काम होता है बिना किसी जानकारी के किसी सिस्टम को पेनिट्रेट करना। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कितनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। हम आगे आने वाले समय में सब पता करेंगे कि क्या स्किल सेट चाहिए। तो आप अभी बस ये समझ लीजिए कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव में क्या डिफरेंस होता है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी के प्रोफेशनल को किसी भी टाइप के टारगेट में पहले तो वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है, जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। फिर उसको एक्सप्लॉइट भी करना होता है और उसके बाद उसका प्रूफ लेना होता है, ताकि बाद में डेवलपमेंट या डिफेंसिव टीम को ये बताया जा सके कि ये कमी रह गई थी जिस वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो अब आप पूछेंगे कि इनमें से अच्छी कौन सी होती है। तो बात यह है कि दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट होती हैं। जितनी इंपॉर्टेंट डिफेंसिव है उतनी ही इंपॉर्टेंट ऑफेंसिव सिक्योरिटी है। डिफेंसिव सिक्योरिटी में एक ही टाइप के टूल या प्रोडक्ट को अच्छे से समझना या कॉन्फ़िगर करना होता है। मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है किसी कंपनी में और आपको एक फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है, तो कंपनी बार बार फायरवॉल थोड़ी चेंज करती है, मैक्सिमम 1 या 2 बार करेगी। तो आपको 1 या 2 फायरवॉल के बारे में समझना होगा। लेकिन अगर आपकी जॉब एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में वहां पे लग जाती है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि कल आपको किस टाइप के फायरवॉल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ऑफेंसिव में बहुत ज्यादा डायनेमिकली नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है कि आपको कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। अब समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाया जाए। तो जब आपको ये पता चल गया है कि दोनों ही टाइप की सिक्योरिटी में जॉब्स हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, आप उस डोमेन में अपना स्किल डेवलप करना शुरू कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी की जॉब ले सकते हैं। अगर डिफेंसिव में, तो आपको सिक्योरिटी के बेसिक्स को समझ करके उसका सही इंप्लीमेंटेशन करने लायक बनना पड़ता है। सिक्योरिटी के बेसिक्स का मतलब होता है वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों में ही जरूरत पड़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये समझने के लिए कि डिफेंसिव सिक्योरिटी में अगर आपको जॉब लेनी है तो आप किस टीम में फिट हो सकते हैं और उस टीम का काम क्या होता है। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी की जो पहली टीम है वो है सिम टीम। ये टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क डिवाइसेस, लोड बैलेंसर एक्सेट्रा, उससे जो लॉग जनरेट होता है उसको एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे स्टोर करती हैं और उनकी एनालिसिस करती हैं। और इनका पर्पस क्या होता है? ताकि ये समझ सकें कि कहीं कोई डिवाइस कोई गलत बिहेवियर तो नहीं कर रही है या फिर किसी सर्वर पे कोई एनोमली तो नहीं हो रहा है, जिससे ये पता चल सके कि कोई हमको हैक तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ जाता है तो लॉग्स में दिखने लगेगा। लॉग्स को देखेंगे वो, फिर वो चेक करेंगे कि ये ट्रैफिक अचानक से क्यों बढ़ा। फिर वो चेक करेंगे कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहीं कोई हमको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और फाइनली वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद अगर वो फॉल्स पॉजिटिव होता है तो अपने रूल या रेगुलेशन को वो दोबारा मॉडिफाई कराते हैं। और अगर वो ट्रू पॉजिटिव होता है, यानी कि सही में कोई हैक कर रहा होता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहली टीम जो होती है डिफेंस की, वो होती है सिम टीम, SIEM सिम। और अगर आपको सिम में करियर बनाना है तो कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि स्प्लंक, IBM QRadar या फिर ArcSight,
इनको अच्छे से समझ लीजिए और इनके ऊपर हैंड्स ऑन कर लीजिए। ये टूल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग और लॉग एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। तो इन टूल्स के लिए आपको ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, इन टूल्स को कहाँ समझा जाता है? तो पहले आप ये समझिए कि जितने भी टूल हैं ये इंटरप्राइज लेवल के टूल हैं और इनका पर ईयर कॉस्ट होता है 4 से 5 लाख रुपए। यानी कि इन टूल्स के ऊपर आप हैंड्स ऑन तभी कर पाएंगे जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर कुछ ट्रेनिंग एजेंसीज होती हैं जो कि आपको इन टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग दे सकती हैं। तो अगर आप इन जॉब से रिलेटेड मार्केट में सर्च करेंगे जेडी, तो आपको दिखेगा कि आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए क्यूराडार के ऊपर, या फिर आर्कसाइट के ऊपर, या फिर स्प्लंक के ऊपर। तो जब आपके पास इन सब सारे टूल्स या फिर किसी भी एक टूल के बारे में हैंड्स ऑन हो जाता है, तो आप किसी भी कंपनी जहाँ पे वो उस टूल की रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स तो आने ही आने चाहिए। इसके बाद जो दूसरी टीम है डिफेंस की, वो है IDS IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये टीम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। ये टीम ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने वाले हर ट्रैफिक के ऊपर नजर रखती है और कोई भी सस्पिशियस ट्रैफिक देखते ही उस पर एक्शन ले लेती है। एक्शन जैसे अलर्ट जनरेट करती है कि भाई इस वाले पोर्टल पे ये वाली IP से बार बार हिट आ रहा है, कहीं कोई इसको अटैक तो नहीं कर रहा है, या फिर बार बार कोई गलत पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलता है, तो हम आपको ये बताएंगे बाद में चल करके कि किसी भी सर्वर का जो रिस्पॉन्स होता है उससे पता चल जाता है कि हाँ ये ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट है, यानी कि पासवर्ड डाल करके इसको एक्सेस किया जाता है कि बिना पासवर्ड के डाला जाता है। तो ये सब सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स में आपको बाद में पता चलेगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक दूसरी भी टीम है जिस टीम का नाम होता है IDS IPS, जो कि क्या काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने जाने वाले हर ट्रैफिक को एनालाइज करती है और उसी के हिसाब से एक्शन लेती है। और इस टीम में किन टूल्स के ऊपर काम होता है, जैसे कि स्नॉट, सूरिकाटा, सिस्को फायर पावर और ऐसे ही टूल्स जो नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं, उनके ऊपर ये टीम काम करती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली टीम कौन सी है डिफेंसिव सिक्योरिटी में, जहां पे आप जॉब पा सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की नेक्स्ट टीम जो डिफेंसिव कैटेगरी में आती है वो है एंड पॉइंट सिक्योरिटी टीम। ये टीम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स होते हैं उसको सिक्योर करती है। एसेट्स मतलब कि जो कि एंड यूजर के एक्सेसिबल होते हैं, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, राउटर, IoT डिवाइसेस, टेलीविजन्स। तो इस टीम का काम होता है कि इन सारी डिवाइसेस के ऊपर नज़र रखना। और वो नज़र कैसे रखती हैं, इनके लॉग्स को चेक करती रहती हैं, इनसे जो ट्रैफिक जा रहा होता है उसको मॉनिटर करती हैं। अगर कोई अपने लैपटॉप पे कोई भी अनअप्रूव्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करता है तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी टूल्स उस इंस्टॉलेशन को ब्लॉक कर देते हैं और एक अलर्ट जनरेट करते हैं कि हाँ ये एक टूल जो कि अलाउ नहीं था इंस्टॉल करना, ये इस सिस्टम पे अलाउ किया गया है। तो इस कैटेगरी में स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्राउड स्ट्राइक, फॉल्कन और कार्बन ब्लैक, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ATP और मॉनिटर जैसे टूल्स को कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय और मैनेज करना आना चाहिए। फिर आती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की टीम। ये डिफेंसिव सिक्योरिटी की नेक्स्ट टीम होती है और इस टीम का काम होता है ये इंश्योर करना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी एक इन्वेंट्री बनाओ पहले, तो फिर इंश्योर करो कि वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। इन्वेंट्री का मतलब कितनी IP एड्रेस हैं, कितने सर्वर हैं, कितने डेटाबेस हैं, कितने विंडोज सिस्टम हैं, कितने लाइनक्स के सर्वर हैं, इस टाइप की पूरी एक लिस्ट बनाती है जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री, एसेट इन्वेंट्री। और एसेट इन्वेंट्री बनाने के बाद में वो इसको प्रॉपरली स्कैन करते हैं कि कहीं किसी में कोई बग तो नहीं है, कहीं कहीं किसी में कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं आई है जिसका पैच रिलीज हुआ हो और हमें वो पैच इंस्टॉल करना हो। तो इस टीम का काम होता है रेगुलर लेवल पे स्कैन करना, बग आइडेंटिफाई करना और अगर उसका कोई पैच निकला हुआ है तो पैच इंस्टॉल करना। इस डोमेन में रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं टूल्स लाइक नेसेस, क्वालिस, ओपनवास। इनको आपको अच्छे से समझना होता है कि ये कैसे काम करते हैं और इनको कॉन्फ़िगर करके सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाना ताकि ढंग से स्कैन कर पाए। तो इस टीम की स्किल सेट्स ये होती हैं। अब बात करते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी की एक और टीम की, जो कि है IAM टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीम होती है और ये टीम ये इंश्योर करती है कि केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही किसी एसेट या सिस्टम को एक्सेस कर पाए। मान लीजिए कि कोई एक सर्वर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सेस सिर्फ HR लोगों को होना चाहिए, तो IAM टीम ऐसी पॉलिसी बनाती है, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सही बंदे को ही सही एसेट एक्सेस करने का मौका देती है। इस टीम की कोर स्किल्स होती हैं जैसे ऑक्टा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, पिंग आइडेंटिटी, मैनेज आइडेंटिटीज, एक्सेस कंट्रोल्स और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ये इनके कुछ कोर स्किल सेट्स हैं जिनके ऊपर ये काम करती है। तो मैं जितनी भी चीजें आपको बोल रहा हूँ आप
हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप पॉज करके लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये सब चीजें होती क्या है, ताकि आपको एक फील आ सके कि आप किस टीम के लिए बने हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। और फाइनली डिफेंसिव सिक्योरिटी की एक टीम आती है, डेटा लॉस प्रिवेंशन। इस टीम के बारे में चलिए समझते हैं। ये टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंसिटिव डेटा होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सपोज किसी एम्प्लॉय ने कंपनी का सेंसिटिव डेटा अपने पर्सनल मेल पर भेज लिया, तो कंपनी का तो प्राइवेट डेटा लीक हो जाएगा। वैसे में ये टीम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आने जाने वाले हर ट्रैफिक को क्लोजली मॉनिटर करती है, और खास तौर पे बाहर जाने वाले ट्रैफिक को, कि कोई सेंसिटिव डेटा तो बाहर नहीं भेज रहा है कोई। इस टीम की कोर स्किल्स होती हैं सोल्यूशन लाइक सिमेंटिक डीएलपी, मैकेफे डीएलपी, डिजिटल गार्जियन। इनको कॉन्फ़िगर करना, इनकी पॉलिसी को बनाना, मॉडिफाई करना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करना, इन कोर स्किल्स के ऊपर ये टीम काम करती है। तो ये सारी टीमें हैं डिफेंसिव कैटेगरी में, जिसके ऊपर काम करने के लिए आपको इन टूल्स के ऊपर हैंड्स ऑन या कोर स्किल सेट्स होना चाहिए। अब बात यह है कि इन टूल्स के ऊपर काम करने के लिए या फिर हैंड्स ऑन लेने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी या फिर ऐसी कंपनी में जाना पड़ता है जहां पर ये टूल्स ऑलरेडी यूज हो रहे हो। तो इस वजह से डिफेंसिव सिक्योरिटी में जाने के लिए डिपेंडेंसी होती है थोड़ी। जब तक आपको ये स्किल सेट्स नहीं होंगी अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी, तब तक आप डिफेंसिव सिक्योरिटी में जॉब नहीं पा सकते हैं, या फिर जब तक आपके पास एक ढंग की ट्रेनिंग नहीं होती है इन टूल्स की, इन स्किल सेट्स की, आपके पास उस डिफेंसिव सिक्योरिटी की टीम में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं बात करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी की। तो अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हमें ऐसे किसी स्पेसिफिक टूल के बारे में जानकारी लेने की मैंडेटरी जरूरत नहीं है। हमें बस ये समझना होता है कि वो टूल या फिर वो फायरवॉल कैसे काम करता है, उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, और उस प्रिंसिपल को बाईपास करना, उस प्रिंसिपल को ऐसे बाईपास करना कि आप सिस्टम में ऑथेंटिकेशन बाईपास कर पाओ, आपको जहां पे एक्सेस नहीं मिलना चाहिए आप उस जगह को एक्सेस कर लो। तो ये काम होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। तो इसीलिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी की टीम में जॉब पाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ता है। आपको किसी थर्ड पार्टी टूल के ऊपर शुरुआत में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट में बग निकाल सकें। इस कैटेगरी में जो जॉब्स होती हैं वो है पेनिट्रेशन टेस्टर, इथिकल हैकर, रेड टीम मेंबर, एक्सप्लॉइट डेवलपर। ऑफेंसिव सिक्योरिटी के पास एडवांस टेक्निकल स्किल्स होती हैं, और वो वेरियस सिक्योरिटी एरियाज जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्रिप्टोग्राफी, मालवेयर एनालिसिस, वाईफाई सिक्योरिटी, इन सब में डीप अंडरस्टैंडिंग रखती है। ऐसा नहीं है कि आपको सब आना चाहिए तभी आप जा सकते हैं, किसी भी एक में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे इस डोमेन की ये नॉलेज है, ताकि आपको कंपनी जॉब दे सके। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तभी आप बाकी की चीजें सीख पाएंगे। एक बार में अगर आपको लगेगा कि 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में मैं सब सीख जाऊंगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। कोई भी 2 साल 3 साल 5 साल इनफैक्ट 10 साल में भी सब कुछ नहीं सीख सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। आपको पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपको टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट है, क्या आप लैपटॉप पे 3 से 4 घंटा बिना उबे हुए काम कर सकते हैं कि नहीं। जब आपके अंदर से आंसर आए यस, तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाने की सोचिए, क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम का काम सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढना या फिर उसका पता लगाना नहीं होता है। उसके अलावा उनका सबसे बड़ा काम होता है उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको बग ढूंढना सिखाते हैं, कि आपने एक स्क्रिप्ट चला दी और एक बग निकल आया, या फिर कोई भी आपने एक्सप्लॉइट कर लिया। आप इस बात को समझिए कि आप तब तक कोई भी जॉब नहीं पा सकते जब तक आपको उस वल्नरेबिलिटी के पीछे का रूट कॉज ना पता हो कि ये वल्नरेबिलिटी क्यों निकली। और आपको सिर्फ टूल चलाना नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं अलाउड होते हैं। वहाँ पे आपको वो मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब तक आपको कोई चीज़ मैनुअली नहीं आती है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप उसको परफॉर्म करेंगे मैनुअली, और फिर उसको इजीली यूज करने के लिए आप किसी स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का करियर पाथ क्या होता है। एंट्री लेवल पे अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, यानी कि 0 से 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको जो जॉब रोल्स या डेजिग्नेशन मिलती हैं वो होती हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट या फिर जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर की, और सैलरी होती है शुरुआती 4 से 8 लाख रुपए। वहीं पे अगर आपका इंडस्ट्री में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एसोसिएट लेवल की जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इंजीनियर, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट,
और सैलरी होती है 15 से 25 लाख। वहीं अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 8 साल है तो फिर आपको सीनियर लेवल की जॉब मिल जाती है, जिसका डेजिग्नेशन होता है सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर, सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, कभी कभी सिक्योरिटी मैनेजर, और इनका पैकेज होता है 25 से 45 लाख। तो आपने आज ये समझा कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढना ही नहीं है, बल्कि सर्विसेज और सिस्टम को कैसे सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना है, कैसे उसको सिक्योर करवाना है। अगर आप सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिक्योरिटी के किस डोमेन में जाना है। आपको डिफेंसिव साइड जाना है कि आपको ऑफेंसिव साइड जाना है। जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर आप उस डोमेन में अपने लिए स्किल डेवलप करना शुरू कर देंगे। इस सीरीज़ में हम सिक्योरिटी को ऑफेंसिव तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और हम अपना करियर ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कैसे बनाएं, इस पर फोकस करेंगे।